दोस्तों आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का फाइनली नोटिफिकेशन आ गया है और बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसीज उन सभी बच्चों के लिए जो 10th स्टैंडर्ड में है या जो हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं। ऑलरेडी इस पे क्लासेस भी चल रही हैं, नोटिफिकेशन के बारे में भी डिटेल बता दिया गया है। एक मैंने कट ऑफ का वीडियो किया था, बट मैं चाह रहा हूं कि लास्ट ईयर का वीडियो मतलब कट ऑफ के नंबर थोड़ा सा आपको देखने चाहिए, जो आपकी प्रिपरेशन को जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे जो है वो पहुंचाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपका दिया जाता है। सबसे पहले अगर फॉर्म की बात करें, टोटल लगभग जो है वो कितना 572 करीब जो है वो वैकेंसीज आई हैं। इसमें अगर आप देखेंगे, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी 450 रुपए फॉर्म फीस है, एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में 50 रुपए यहाँ पे फॉर्म फीस है। 10th स्टैंडर्ड की बेसिक रिक्वायरमेंट मांगी गई है। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में बोला गया है कि आपका 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए और एटलीस्ट डिफेंस की सर्विस आपकी 15 साल की यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा, बेसिक जो एज लिमिट है 18 से 25 साल है, जिसमें एससी एसटी कैटेगरी 5 साल है, ओबीसी 3 साल है और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी अप टू द एज ऑफ 50 ईयर्स यहाँ पे बताया गया है। ठीक है सर, ओके। सैलरी की बात करें, ये तो लास्ट ईयर की सैलरी है। इस बार की जो सैलरी के नंबर्स हैं, अच्छे खासे नंबर्स आपके दिए गए हैं, मतलब नियर अराउंड 46,000 के करीब सैलरी के नंबर जो है वो मेंशन किए गए हैं, जो कि अपने आप में काफी अच्छे नंबर्स हैं। अगर आप आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के हिसाब से देखें, जो एक बेसिक क्वालिफिकेशन मांगा गया है, उस हिसाब से ये नंबर्स काफी अच्छे होंगे। और डिफेंस कैटेगरी में अच्छी चीज है कि पे प्रोटेक्शन आपका ग्रुप एनसी लेवल मतलब डी लेवल का आपको मिल जाता है, तो वो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा। 2 लेवल का सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ऑनलाइन टेस्ट और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। ऑनलाइन टेस्ट के बाद अगर मैं एलपीटी की बात करूं, जिस स्टेट से आप फॉर्म भरेंगे वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। स्टेट मतलब जो जोन होते हैं आरबीआई के, जैसे अगर मैं कहूं आपने मुंबई जोन से फॉर्म भरा है, तो आप मेक श्योर करें कि आपको मराठी बोलते लिखते और समझते जो है वो आना चाहिए। ठीक है, ओके। अगर मैं यहाँ पे जो है वो जब आप एग्जाम देंगे, तो एग्जाम में आपको इस तरह से लैंग्वेजेस का क्राइटेरिया जो है वो दिया होगा। पेपर की बात करते हैं, टोटल आपके 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 मार्क्स होता है, 90 मिनट का टाइम होता है। मैथ, रीजनिंग, जीए और इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, टोटल 120 क्वेश्चंस 120 मार्क्स और 90 मिनट आपको टोटल यहां पे प्रॉपर जो है वो दिया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, देखिए कट ऑफ के नंबर की सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। कट ऑफ का नंबर जो है वो क्या जाता है, 120 नंबर का पेपर है। अब जरा आप जोन वाइज देखिए, अहमदाबाद जोन में 96 जो है वो कट ऑफ गया था, बेंगलुरु में 83, 2021 की बात कर रहा हूं सर मैं। देन भोपाल में 105 गया, देन भुवनेश्वर में 105 गया, चंडीगढ़ 110, चेन्नई 92, गुवाहाटी, अगरतला, आइजॉल, इंफॉल, शिलोंग में 92, हैदराबाद का 103, देन यहाँ पे जम्मू 96, देन जयपुर 108 का कट ऑफ, कानपुर, लखनऊ, देहरादून के अच्छे खासे कट ऑफ के नंबर 111 और कोलकाता और गैंगटॉक के यहाँ पे लगभग 12 मतलब कितना 106 कट ऑफ गया। इसके बाद मुंबई, नवी मुंबई 92 के करीब कट ऑफ गया, नागपुर का 100 था, न्यू दिल्ली का 105 था, पटना रांची का 110 जो था वो कट ऑफ था, और कोची और तिरुवनंतपुरम का जो कट ऑफ था 99.75 यहाँ पे कट ऑफ के नंबर गए। देखिए मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, जब हम अटेंडेंट की बात करते हैं तो आप ये जानते हैं कि आरबीआई के अंदर इस वैकेंसी का भी अच्छा खासा डिमांड बच्चों के बीच में होता है, चाहे वो 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड मतलब क्या, आपने ग्रेजुएशन अभी आपका चल रहा है, आपका कंप्लीट नहीं हुआ, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप फर्स्ट ईयर में हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप सेकेंड ईयर में हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप 12th लेवल पे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभी 12th कंप्लीट करने के बाद इस साल आप डिग्री जो है वो लेने जाएंगे, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपके 10th स्टैंडर्ड में आ जाती हैं। फिर जब मैं बात करता हूं डिफेंस की जो है वो कैटेगरी में, हमें इस चीज को समझना पड़ेगा सर कि डिफेंस में भी कट ऑफ के नंबर बहुत डिफरेंस नहीं होते। मतलब मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर एसबीआई क्लर्क का प्री का एग्जाम होता है, उसमें कट ऑफ के नंबर अगर 80 गए जनरल कैटेगरी में, तो हम ये देख लेते हैं कि अगर आप डिफेंस कैटेगरी में जाएं, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में, तो हरियाणा स्टेट हो गया, हिमाचल हो गया, राजस्थान सर्टेन केसेस में हो गया, या फिर केरला हो गया, इन एक आध 2 स्टेट्स को छोड़ दीजिए तो नियर अराउंड कट ऑफ के नंबर 50-55 जाते हैं। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा सर। यहां पे जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, इसका 10 मैक्स टू मैक्स 10% मार्जिन ही आप लेके चलिए सर, क्योंकि एक सर्विसमैन कैटेगरी में भी आपको कट ऑफ के नंबर अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। तो ये नंबर्स हैं जो जनरल कैटेगरी और आपकी जो भी अलग अलग कैटेगरी है, उसको आप लोग अच्छे से यहां पे देख लीजिए। और एक सर्विसमैन कैटेगरी में भी मैं आपसे कह रहा हूं कि मैक्स टू मैक्स जो मार्जिन है वो 10% का ही जनरल कैटेगरी से मिलता है। तो आपको अभी से बेस पढ़ना होगा। बेस पढ़ने के बाद मोस्ट
इंपॉर्टेंट कंटेंट को आपको रिवीजन करना होगा और इसके बाद आपको क्या है, आपको जो है वो रिवीजन में और जो है वो प्रैक्टिस क्लास में जो है वो टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है सर, अगर आप यहां पे जाएं, जैसे मैंने आपको ये कट ऑफ बताया, इसके बाद अगर हम थोड़ा सा सेक्शनल को देखें सर, रीजनिंग का जो सेक्शनल है 16 से 18 के बीच, जीए इंग्लिश का 13 से 14 के बीच, मतलब जनरल अवेयरनेस का 12 से 15 के बीच में, मैथ्स का यहाँ पे 11 से 12 के बीच में आपका जो है वो इन जनरल सेक्शनल कट ऑफ भी यहाँ पे जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो आपको बहुत डेप्थ फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होती है कि ऑथेंटिक कंटेंट आपको एग्जैक्ट आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का नहीं मिलता। ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था और इस बार भी हम ये देख पा रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए एग्जाम ट्यून ने डेडिकेटेड लॉन्च किया है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का बैच। अगर आप यहां पे देखेंगे तो हमारा एक आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का बैच चल रहा है, जो कि 10th स्टैंडर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए है। इस बैच के माध्यम से आप बिल्कुल बेसिक से आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे डिफेंस के सर लोग हैं, जो हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, इनके लिए डेडिकेटेड हमने बॉर्डर एक्स सर्विसमैन बैच आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का लॉन्च किया है, जो आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल होगा। ये बैच डेडिकेट है हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सर लोगों के लिए, जिनका 2025 में भी रिटायरमेंट हुआ है या 26 में भी होगा। आप सर इस बैच के माध्यम से एक्स सर्विसमैन की स्टडी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके। इसके अलावा हमने आरबीआई का भी नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है, इसको ध्यान रखते हुए हमने जवान एक्स सर्विसमैन का बैच आरबीआई असिस्टेंट का लॉन्च किया है, और हमने सर विजन आरबीआई असिस्टेंट का बैच ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया है, जो आरबीआई असिस्टेंट की यहां पे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है सर, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें, अभी आईबीपीएस का कैलेंडर भी आ गया है सर। आईबीपीएस के कैलेंडर को ध्यान रखते हुए हमने सर 2026 के एग्जाम के लिए एक तो हमने चाणक्य रीजनिंग कंप्लीट लॉन्च किया है। जो बच्चे केवल जो है वो रीजनिंग बेस से कवर करना चाहते हैं, इस बैच के माध्यम से आप कर सकते हैं। 26 एग्जाम की स्टडी होगी, इंडिविजुअल भी आप इसको अवेल कर सकते हैं और आप इसको रीजनिंग नायक के अंदर कर सकते हैं। रीजनिंग नायक क्या होता है, जितने भी बैचेस एग्जाम ट्यून के अंदर रीजनिंग के लॉन्च होते हैं वो सब आपको सर इसके अंदर जो है वो प्रॉपर मिल जाते हैं, जो कि एक साल के लिए आप 899 में अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा सर ये सारे जो बैचेस की जो क्या कहते हैं, अगर मैं कहूं एक सिस्टमैटिक प्लेस पे कहां पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा बैंक महानायक में, जो कि फिलहाल डिस्काउंटेड प्राइस में आपके लिए चल रहा है। 1.5 साल के लिए आप बैंक महानायक अवेल कर सकते हैं 1499 में, जहां पे 1.5 साल तक जितने भी एग्जाम ट्यून के अंदर बैचेस लॉन्च होंगे वो सब आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है सर, इसके अलावा हमने हमारे डिफेंस के सर लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव किया है। हमने सर स्पेशली डेडिकेटेड पैक लॉन्च किया है एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का। ये हमारा डेडिकेटेड सर एक्स सर्विसमैन सुपर नायक पैक है। इसके अंदर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अभी तक के जितने बैचेस बने हैं वो सब आपको मिल जाएंगे, जो चल रहे हैं वो मिलेंगे, और ऑन गोइंग जो है वो अगले 1.5 साल के अंदर जितने भी बैचेस आपको जो है वो बनते जाएंगे एग्जाम ट्यून में, वो सब आपको एक सर्विसमैन सुपर नायक का मिल जाएगा, जो कि 1.5 साल के लिए आप सर 1399 में प्रॉपर इसको अवेल कर सकते हैं। कहां से आप कर पाएंगे, या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के, या फिर आप सर कोई भी वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए मैं इस चैनल पे गया, ये चैनल आप देख रहे हैं, आप लाइव सेक्शन में गए, लाइव सेक्शन में मान लीजिए अगर आप इसी पे आरबीआई असिस्टेंट मेंस, इसी पे जैसे ही आप क्लिक किए सर, क्लिक करके जैसे ही आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर आपको यहां पे नीचे लिंक मिल जाएगी। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर बैंक महानायक की लिंक मिल गई, आपने क्लिक करके आप इसको अवेल कर लिए। इसके बाद आप यहां पे जाएंगे तो एक्स सर्विसमैन सुपर नायक की जो है वो आपको यहां पे लिंक मिल जाएगी, इसको आपने सर अवेल कर लिया सर। ठीक है, नेक्स्ट पे आप आइए। इसके बाद अगर आप जाएंगे आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का बैच है सर, इसको आप क्लिक करके यहां से अवेल कर सकते हैं। इसके नीचे अगर आप जाएंगे सर तो आपको सर यहां पे एक्स सर्विसमैन बॉर्डर आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का बैच मिल जाएगा, इसको आप यहां से अवेल कर सकते हैं। ठीक है सर, इसके अलावा अगर आप जाएंगे सर तो आपको आरबीआई असिस्टेंट का जवान एक्स सर्विसमैन बैच मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं। इसके नीचे आपका विजन आरबीआई असिस्टेंट का बैच यहां पे मिल जाएगा, इसको आप देख सकते हैं। इसके नीचे आप जाएंगे सर तो आपको चाणक्य रीजनिंग 2026 का फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, और ये सबसे थोड़ा सा नीचे आप जाएंगे तो रीजनिंग नायक सब्सक्रिप्शन भी आपको यहां पे प्रॉपर जो है वो दिख जाएगा सर। तो ये कंप्लीट बैचेस की लिंक आपको यहां पे दिख गई। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।